तो चलिए, सब कुछ ठीक ठाक। आशा करते हैं कि मेरे दोस्त आप भी ठीक होंगे। और हम लोग क्या कर रहे थे, बीपीएससी चालीसा को देख रहे थे। और बीपीएससी चालीसा में हम दक्षिण भारत इतिहास को बता रहे थे, जिस पर एक लेक्चर जो है हमने करा दिया है। आज जो है सेकंड लेक्चर चलेगी और कल की क्लास में दक्षिण भारत का इतिहास जो है वह पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। इससे पहले एंशिएंट हिस्ट्री को हमने इन डिटेल बात बताया था। जैसे ही दक्षिण भारत की इतिहास समाप्त होगी कि नहीं, तो हम लोग चलेंगे मेडाइवल हिस्ट्री में। और उससे पहले तो मॉडर्न पढ़ाई दिए थे, ठीक है। तो बेहतर होगा मेरे दोस्त कि कॉपी पेन ले लीजिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा, क्योंकि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक लेंगे। ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे, ठीक है। तो दक्षिण भारत का इतिहास में लेक्चर 1 में हमने अभी तक क्या क्या देखा कि दक्षिण भारत की इतिहास कहां से स्टार्ट होती है। तो जनरली दक्षिण भारत की इतिहास जो है वह जब हर्षवर्धन मर जाता है 647 ईस्वी पूर्व, तो पूरे उत्तर भारत में सन्नाटा छा जाती है। और दक्षिण भारत की कहीं इतिहास चलती है तो संगम काल से चलती है, जिसमें संगम साहित्य 3 बार होता है। और संगम साहित्य में जो है पहला संगम साहित्य कब हुआ था, तो संगम साहित्य पहला जो है, सुनो, यह पहला कहां होता है, तो पहला जो है वह दक्षिणी मदुरा में होता है, जिसमें नवासी राजा जो है ना वह क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद में यह कहां पर, तो दक्षिणी मदुरा वर्तमान में डूब गया है। इसकी अध्यक्षता करने वाले कौन है, तो अगस्त ऋषि अध्यक्षता करने वाले हैं। यह कहां के थे, तो यह बनारस के थे। तमिलनाडु में गए और रह गए और यही क्या किया, तमिल भाषा की उद्गार किए, ठीक है। अर्थात कह सकते हैं कि तमिल लैंग्वेज को जो है ना लाने वाले कौन है, तमिल भाषा का जनक किसे कहा जाता है, तो अगस्त ऋषि को कहा जाता है। उसके बाद में दूसरा जो है वह कहां पर होता है, तो अल्वे कपाटपुरम में होता है, ठीक है। दक्षिणी मदुरा हो गया और सेकेंड जो है वह अल्वे कपाटपुरम में होता है, ठीक है। कपाटपुरम जिसकी अध्यक्षता किसने किया, तो अध्यक्षता मेरे दोस्त अगस्त ऋषि करते हैं। लेकिन बाद में जो है वह तोलकापियम आ जाता है, ठीक है। प्लस तोलकापियम लिख दो, तोलकापियम जिसमें कितने राजा पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसमें जो है 59 पार्टिसिपेट करते हैं। फिर तीसरा हमने बताया था कि तीसरा कहां पर संगम साहित्य होता है, तो यह जो है ना यह अल्बे हो गया कपाटपुरम में। और तीसरा जो है यह दक्षिणी मदुरा, तो यहाँ पर उत्तरी मदुरा में होता है, ठीक है। उत्तरी मदुरा में होता है। इसकी अध्यक्षता करने वाले कौन है, तो इसकी अध्यक्षता करने वाले यह अध्यक्षता है जी, इसमें पहला बात 49 राजा क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो नक्कियर करता है, ठीक है। इसकी जानकारी कहां से मिलती है, दक्षिण भारत के इतिहास की जानकारी, तो इसकी जानकारी मेरे दोस्त मिलता है जनरली 3-4 किताब से मिलती है। पहला जो है अष्टाध्यायी किताब से है, अष्टाध्यायी किताब से, जिसका लेखक कौन है, तो पारिनी। उसके बाद में मेघास्थनीज का पुस्तक इंडिका से मिलती है। किसका पुस्तक है, तो मेघास्थनीज का। और उसके बाद में ब्राह्मण ग्रंथ से मिलता है, ठीक है। एतराय वाला ब्राह्मण ग्रंथ से मिलता है। बात समझते चलिएगा। एतराय वाला एकदम शॉर्ट रिवीजन 10 मिनट में हम करा देंगे, इसलिए एकदम ध्यान से समझते चलना मेरे दोस्त। उसके बाद कौन आ गया था, जनरली जो है ना इस किताब में 3 वंश की क्या है, चर्चा है। कौन कौन वंश है, तो चेर वंश की चर्चा है। उसके बाद में चेर वंश की चर्चा है। उसके बाद में पांड की चर्चा है। और उसके बाद में पहला हो गया, दूसरा हो गया, और उसके बाद में चोल वंश की चर्चा है। चोल वंश की चर्चा है। बात समझ में आ रही, तो जनरली 3 वंश शासन किया है। तो कौन कौन, संगम साहित्य में अष्टाध्यायी, पारिनी, इंडिका, मेघास्थनीज, ब्राह्मण ग्रंथ से हमें यह जानकारी मिलती है कि दक्षिण भारत में क्रमशः 3 वंश का शासन था, चेर वंश, पांड वंश, चोल वंश, ठीक है। उसके बाद जो है ना और जो है वंश बनते जाएंगे, ठीक है। तो हमने चेर वंश को देखा, तो चेर वंश को क्या देखा, तो चेर वंश को देखा कि चेर वंश को हम लोग चेरापद भी बोलते हैं। चेर वंश को ये सब बता दिए हैं जी। चेरापद कहां पर बोलते हैं, केरल पुत्र कहां पर बोलते हैं, तो चेरापद जो है वह ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। उसके बाद में केरल पुत्र इसी को बोला जाता है। तो केरल पुत्र क्यों बोला जाता है, तो यह जो है ना अशोक के द्वितीय अभिलेख में मिलता है। अशोक द्वितीय अभिलेख लिख देना, इसमें जानकारी प्राप्त होती है कि इसको केरल पुत्र भी बोला जाता है। उसके बाद में इसका संस्थापक कौन है और राजधानी कौन है, तो राजधानी के बारे में मेरे दोस्त बताया था कि राजधानी जो है वह है क्या, तो करूर इसकी राजधानी है। उसके बाद में संस्थापक कौन था, तो संस्थापक मेरे दोस्त उदयन जरेल था। उदयन जरेल, सेन गुटवन और आदिगमन। उदयन जरेल ने क्या किया था, तो यह महाभारती, ठीक है, महाभारत युद्ध के सारथी को खाना खिलाया, महाभारत युद्ध के सारथी को खाना खिलाया, ठीक है। यह सब बात बता दिए हैं, खाना खिलाया। उसके बाद में अगला यह पहला हो गया। दूसरा उदयन जरेल के बाद सेन गुटवन आया।
सेनगुटवन, उसके बाद में सेनगुटवन ने क्या किया, तो सेनगुटवन ने मेरे दोस्त यह जो है कनगी पूजा की शुरुआत की। तो यहाँ पर केवल लिख दो कनगी पूजा, कनगी का मतलब होता है पत्नी की पूजा। उसके बाद में तीसरा लिख लो आदिगमन, आदिगमन, आदिगमन जो है गन्ना की खेती की शुरुआत किया, गन्ना की खेती ब्रैकेट में लिख दीजिए बगल में। उसके बाद में नोट में अंतिम शासक जो है वह कौन था, तो अंतिम शासक मेरे दोस्त वह था आपका कौन बताओ, अंतिम शासक जो है ना वह कुनक जराल था, ठीक है, कुनक जराल, कुनक जरेल, कुनक जरेल था, ठीक है। इसका जो है चिन्ह क्या था, तो चिन्ह जो है ना चेर वंश का चिन्ह क्या था, तो चिन्ह मेरे दोस्त इसका धनुष था। बात समझ में आ रही है, धनुष था। चेर के बाद आता है पांड और इसकी राजधानी करूर मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी। उसके बाद में दूसरा कौन था, तो पांड वंश आया था, ठीक है। यह सब बात बता दी। इसकी राजधानी क्या है, तो राजधानी जो है इसका मदुरई हुआ, मदुरई। चिन्ह जो है वह मछली हो गई। उसके बाद में अगला जल्दी जल्दी रिवीजन करते चलिए, मदुरई हो गई, चिन्ह जो है वह मछली हो गया। उसके बाद में इसका अच्छा शासक जो है ना करने वाला कौन था, तो नेडियोन आता है, नेडियोन। और यह समुद्र पूजा की शुरुआत करता है, समुद्र पूजा की क्या होती है शुरुआत हो जाती है यहां से। उसके बाद में नेडुजेलियम आता है, नेडुजेलियम। और नेडुजेलियम क्या करता है, श्रीलंका, श्रीलंका पर आक्रमण एक साथ जो है ना 5 शासकों को यह जीत जाता है, ठीक है। 5 शासक पर विजय, 5 शासक पर विजय हो जाता है कौन, तो नेडुजेलियम। उसके बाद में पांड वंश के बाद अगला आ जाता है कौन, तो चोल वंश आ जाता है। चोल वंश 2 क्रम में आएगा और यही दूसरी शाखा जो है ना आज पढ़ाना है, ठीक है। चोल वंश की दूसरी शाखा जो है वह आज पढ़ाएंगे। चोल वंश का जो है ना इसका राजधानी क्या है, तो राजधानी मेरे दोस्त उड़ई और था, राजधानी उड़ई और, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी। और चिन्ह क्या है, तो चिन्ह जो है वह बाघ हो गया, जबकि इसका चिन्ह जो है वह मछली हो गई, लिखे होंगे मछली। राजधानी जो है वह मदुरई और इसका जो है ना चोल वंश की उड़ई उड़, और इसका जो है ना इसका किसका चेर वंश का क्या है, तो चेर वंश का राजधानी जो है ना वह करूर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका स्थापना करने वाला शासक जो है ना कौन हुआ, तो करिकाल। और यही करिकाल जो है ना क्या करता है, श्रीलंका से दास को पकड़ करके लाता है और भारत में कावेरी नदी पर बांध बना देता है और उसके आसपास जो भूमि है उस भूमि को क्या कर देता है, उपजाऊ बना देता है। तो यह चोल वंश था। चोल वंश के बाद कौन था, आया वंश, तो वह आया था आपका वाकाटक वंश, ठीक है। वाकाटक वंश, वाकाटक वंश में जो है ना इसका स्थापना करने वाला कौन है, और वाकाटक वंश की राजधानी सबसे पहला बात इंपॉर्टेंट है, राजधानी जो है वह बरार है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके संस्थापक कौन हो गया बताओ, यह सब कल की क्लास में जो है इन डिटेल हमने कराया था। वाकाटक वंश राजधानी बरार हो गया। उसके बाद में संस्थापक करने वाला कौन है, तो वाकाटक वंश का संस्थापना करने वाला बताइए कौन है, विंध्य शक्ति हो गया। और उसके बाद में प्रवरसेन, ठीक है। संस्थापक कौन है, तो विंध्य शक्ति। और दूसरा संस्थापक कौन है, तो सेकेंड वाला जो है ना वह आपका विंध्य शक्ति के बाद प्रवरसेन, प्रवरसेन। इसके समय जो है ना 2 गो यज्ञ होता है, एक था अश्वमेघ और दूसरा जो है ना वाजपेय, ठीक है। अश्वमेघ हो गया, अश्वमेघ 4 बार होती है और वाजपेय जो है ना वह 1 बार होता है, ठीक है। उसके बाद में तीसरा कौन आ जाता है, रुद्रसेन आ जाता है, ठीक है। रुद्रसेन जो है ना गुप्त वंश से अच्छा शासन कर रहा था, गुप्त वंश से अच्छा बन रही थी। और यह जो है ना चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी से क्या कर लेता है, विवाह कर लेता है। चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी से शादी कर लिया, की बेटी से शादी कर लिया। उसके बाद में कौन आया, तो उसके बाद मेरे दोस्त आता है आपका चालुक्य वंश, ठीक है। यह सब बात हम कल की क्लास में इन डिटेल बता दिए थे। 1 मिनट देखते हैं यहाँ पर ठीक ठाक आ रही है कि नहीं, कट तो नहीं ना रहा है, देखना पड़ता है। चलिए सब कुछ ठीक ठाक आ रही है, समझ में आ रहा है। देखो यह जो है ना शॉर्ट रिवीजन करना बड़ी ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो कॉपी के नीचे यह वाला लिख दीजिएगा, मिटा दें। पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, मेन दिक्कत है कि पढ़ने के बाद याद नहीं रहना। तो याद कैसे रहेगी, उसको बार बार पढ़ेंगे तब जाकर के याद रहेगी। या शॉर्ट रिवीजन हो गया देखो, उसके बाद वाकाटक वाला हो गया। इसको इन डिटेल जो है ना कल वाला क्लास में 1 घंटा 5 मिनट पढ़ाया था, केवल यह सबको लेकर के 9-10 मिनट में खत्म। बताओ, दक्षिण भारत को इतिहास पढ़ाने में आधा घंटा से ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन कहानी बताना पड़ता है। यह उसी को समझ में आएगा जो पढ़ा हुआ है, ठीक है।
चलिए, उसके बाद में हमने फिर क्या देखा था, तो चालुक्य वंश को देखा था। चालुक्य वंश में क्या था, तो चालुक्य वंश में मेरे दोस्त जनरली 3 गो चालुक्य वंश आए थे, वातापी चालुक्य, इसी को बेदामी चालुक्य बोलते हैं, कल्याणी चालुक्य और बेगी चालुक्य, ठीक है। तो इसकी राजधानी 3 गो बनी थी, पहला वातापी चालुक्य, वातापी चालुक्य, उसके बाद में दूसरा बेगी चालुक्य, बेगी नहीं कल्याणी चालुक्य, यह दूसरी राजधानी कल्याणी चालुक्य। उसके बाद में तीसरा का कौन आ जाएगा, तो बेगी चालुक्य, बेगी चालुक्य। वातापी चालुक्य के हम लोग बादामी चालुक्य बोलते हैं, जो कर्नाटक, बादामी चालुक्य, यह जो है कर्नाटक में, यह इसकी क्या है, तो यह पहली राजधानी है, यह राजधानी है जी। तो पहली राजधानी वाकाटक वंश की कहां पर, वाकाटक वेरी सॉरी, राजधानी चालुक्य वंश की पहली वातापी, दूसरा कल्याणी और तीसरा जो है ना वह बेगी चालुक्य। वातापी चालुक्य के हमने देखा था, तो वातापी चालुक्य का संस्थापक कौन है, तो वातापी चालुक्य का संस्थापक है जय सिंह, ठीक है, यही ना बताए थे, एकदम ध्यान से समझते चलना, 2 मिनट में यह भी हो जाएगा। जय सिंह हो गया। उसके बाद में निर्माता कौन है, तो मेरे दोस्त निर्माता जो है वह आपका कीर्तिवर्मन फर्स्ट, कीर्तिवर्मन फर्स्ट हो गया। उसके बाद में निर्माता हो गया, संस्थापक हो गया, और उसके बाद में शासक जो है करने वाला कौन है, तो शासक करने वाला जो है वह पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन, पुलकेशिन द्वितीय हो गया। और पुलकेशिन द्वितीय के समय जो है ना 2 जगह से आक्रमण हुई है, हर्षवर्धन आक्रमण किया, हर्षवर्धन का आक्रमण असफल, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो असफल। जानकारी कहां से मिलती है, तो एहोल अभिलेख से मिलती है, एहोल अभिलेख से मिलती है। इसकी जानकारी प्राप्त किससे होती है, तो एहोल अभिलेख से, एहोल ल हो जाएगी जी, एहोल, ठीक है, अभिलेख से प्राप्त होती है इसकी जानकारी। उसके बाद में दूसरा आक्रमण जो है वह कौन करता है, तो महेंद्र वर्मन करते हैं, ठीक है, महेंद्र वर्मन आक्रमण करते हैं। यह भी महेंद्र वर्मन का आक्रमण लेकिन असफल हो गया, और उसके बाद में इसकी राजधानी कांची में घुस करके पुलकेशिन द्वितीय कांची कोट की उपाधि धारण करते हैं, ठीक है, आक्रमण लिख लो, तो यह असफल हो जाता है, ठीक है। और इसी के राजधानी में घुस करके पुलकेशिन द्वितीय जो है महेंद्र वर्मन की राजधानी में घुस करके और कांची को जीत जाते हैं, और कांची कोट की उपाधि धारण किया, कांची कोट की उपाधि, कांची कोट की उपाधि धारण किया, ठीक है। उसके बाद में पुलकेशिन द्वितीय के बाद पुलकेशिन द्वितीय जो है ना नरसिंह वर्मन पर जाकर के आक्रमण करते हैं, तो नरसिंह वर्मन जो है ना पुलकेशिन द्वितीय को मात दे देते हैं, ठीक है। यहां पर लिखे, आगे लिखते जाओ, पुलकेशिन द्वितीय जो है, पुलकेशिन द्वितीय नरसिंह वर्मन पर आक्रमण किया, ठीक है, नरसिंह वर्मन पर आक्रमण, लेकिन होता क्या है, यह जो है ना असफल हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं असफल जी, तो पुलकेशिन द्वितीय असफल हो जाते हैं और नरसिंह वर्मन जीत जाता है, और यह बेचारे जो है ना इसके राज्य में घुस करके वातापी कोंड की उपाधि धारण कर लेता है, ठीक है, वातापी कोंड की उपाधि धारण किया, वातापी कोंड की उपाधि धारण किया। उसके बाद में अगला पुलकेशिन द्वितीय हो गया। उसके बाद में इसका अंतिम शासक जो है ना वह कौन आ जाएगा, तो कीर्तिवर्मन सेकेंड आ जाएंगे, ठीक है। अंतिम शासक कौन आ जाएगा, तो अंतिम शासक चालुक्य वंश का अंतिम शासक के है, तो यह जो है ना कीर्तिवर्मन द्वितीय है, ठीक है, कीर्तिवर्मन द्वितीय, जिसका दंती दुर्ग संस्थापक जो है ना कौन था, तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग, इसको मात दे देता है और राष्ट्रकूट वंश को नींव डाल देता है, ठीक है, अर्थात वातापी चालुक्य को हटा करके अपना वंश डाल देता है, कौन सा वंश, राष्ट्रकूट वंश, ठीक है। तो कीर्तिवर्मन, इसको पराजित कौन किया, पराजित किया आपका दंती दुर्ग, दंती दुर्ग आज पढ़ाएंगे जी, राष्ट्रकूट वंश, ठीक है, राष्ट्रकूट वंश। लेकिन इसका जो है ना राष्ट्रकूट वंश का एक शासक था आपका जो अयोग्य था, जिसका नाम था कर्क द्वितीय, कर्क द्वितीय को तैलप द्वितीय, ठीक है, तैलप द्वितीय ने मात दे दी, और इस तरह से चालुक्य वंश गया हुआ जो है ना आपका, जिसका चालुक्य वंश चला गया था, राष्ट्रकूट की शासन हो गई थी, तो राष्ट्रकूट को ठीक क्या कर देता है, तैलप द्वितीय कर्क द्वितीय को मार देता है, और मार करके फिर से ला देता है आपका कौन सा, तो चालुक्य वंश, जो आपका बनती है कल्याणी का चालुक्य, ठीक है। तो कल्याणी चालुक्य, यहां पर कल्याणी चालुक्य, यह सब बात बताए थे कैसे बना, देखो, तो चालुक्य, इसका संस्थापक जय सिंह, कीर्तिवर्मन फर्स्ट निर्माता है, शासक पुलकेशिन द्वितीय, हर्षवर्धन आक्रमण किया था, असफल हो गया था, ठीक है, जिसकी जानकारी एहोल अभिलेख से प्राप्त होती है।
महेंद्र वर्मन का भी आक्रमण हुआ था पुलकेशिन द्वितीय पर, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय मात दे देते हैं और उसके राजधानी कांची में घुस करके कांची कोट की उपाधि धारण करते हैं, जबकि पुलकेशिन द्वितीय फिर से जाकर के नरसिंह वर्मन पर आक्रमण करते हैं, लेकिन नरसिंह वर्मन जो है पुलकेशिन द्वितीय को मात दे देते हैं और उसके राजधानी वातापी में घुस करके वातापी कोट की उपाधि धारण करता है। अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय आता है और कीर्तिवर्मन को पराजित कर देते हैं राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग, लेकिन राष्ट्रकूट में एक अयोग्य शासक हुआ कर्क द्वितीय और कर्क द्वितीय को मात दे देते हैं तैलप द्वितीय, तैलप द्वितीय जिसको तेली बोला गया, ठीक है। और फिर अपना जो है ना चालुक्य वंश को फिर से नींव डाल देता है, तो यह बन जाता है कल्याणी चालुक्य। और वही कल्याणी चालुक्य को हम बता रहे हैं, इसका कल्याणी चालुक्य संस्थापक जो है ना वह कौन हो गया, तो तैलप द्वितीय, ठीक है, तैलप द्वितीय। उसके बाद में नेक्स्ट शासक जो है ना वह कौन हो जाता है, तो नेक्स्ट शासक जो है वह बताइए, नेक्स्ट शासक कौन हो जाता है तैलप द्वितीय के बाद जो है ना नेक्स्ट शासक सोमेश्वर, ठीक है, सोमेश्वर हो जाते हैं। सोमेश्वर जो है ना राजधानी कहां बनाता है, तो राजधानी मेरे दोस्त मान्यखेट से यह जो है ना चालुक्य बनाते हैं, मान्यखेट से चालुक्य। इस तरह से तोता की तरह याद रहना चाहिए। सोमेश्वर पर जो है ना राजराज कई बार आक्रमण करता है, चोल वंश वाला राजराज, अब जस्ट बता रहे हैं चोल वंश का सेकेंड जो है सखा राजराज का आक्रमण, ठीक है, राजराज आक्रमण किया, कई बार किया, तो कई बार करने के कारण जो है ना यह बेचारे सोमेश्वर तुंगभद्रा नदी, ठीक है, तुंगभद्रा नदी कर्नाटक में अपने आप को क्या कर लिया, समाप्त कर लिया, ठीक है, आत्महत्या कर लिया सोमेश्वर, ठीक है। इनसे क्या होकर के जी, इनसे जो है ना मतलब कि कैसे समझा, राजराज से आक्रमण किया सोमेश्वर के ऊपर, लेकिन सोमेश्वर जो है ना हार गए, कई बार हारे, उसके बाद जो है ना अपने आप को सहन नहीं कर पाए और तुंगभद्रा नदी के तट पर जाकर के अपने आप को समाप्त कर लिया, अर्थात आत्महत्या कर लिया सोमेश्वर, ठीक है। यह सब बात हम बता दिए थे। फिर नेक्स्ट शासक आते हैं कौन, फिर नेक्स्ट शासक कौन आ जाता है, तो सोमेश्वर के बाद यहां पर लिखे, तो नेक्स्ट शासक बनने वाला कौन है, तो विक्रमादित्य 6, ठीक है, विक्रमादित्य जो है ना विक्रमादित्य 6 हो जाते हैं और उस यह जो है ना खूब अच्छा से सेवा संस्कार कर देते हैं चोल वंश वाला को। इसी में जो है ना बिलहम रहता था और ज्ञानेश्वर रहता था, ठीक है, बिलहम विक्रमादित्य के जो है ना लिखने वाला आत्मकथा कौन है, तो बिलहम, और उसके बाद में अंगला, ज्ञानेश्वर जो है मितांजरा लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद में अंतिम शासक कौन है, तो अंतिम शासक मेरे दोस्त, अंतिम शासक सोमेश्वर जो है ना 4th, ठीक है, सोमेश्वर 4th। और उसके बाद जो है ना फिर से क्या हो जाते हैं, कल्याणी चालुक्य जो है यह समाप्त हो जाते हैं और पल्लव वंश आ जाता है। मिटा रहे, बोलिए पल्लव वंश। यह सब बात कल की क्लास में इन डिटेल बात को बता दिया था, रिवीजन 10-15 मिनट करा दिए लिख करके। फिर पल्लव वंश, पल्लव वंश में कौन कौन आया, तो पल्लव वंश में सिंह विष्णु, इसी का दरबारी कवि जो है था भरवी था, ठीक है। उसके बाद में अगला शासक कौन आया, महेंद्र वर्मन, उसके बाद में नरसिंह वर्मन, और अंतिम शासक जो है अपराजित, जिसको आदित्य जो है ना फर्स्ट हरा देंगे और फिर से चोल वंश का आएगा दूसरी शाखा, ठीक है, तो पल्लव वंश। यह सब बात बता दिए हैं। क्या तुम्हें याद है, किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, क्या कभी टॉपिक रिवीजन किया है। पल्लव वंश संस्थापक मेरे दोस्त, संस्थापक कौन हो जाएगा बताओ, सिंह विष्णु, यह सब बताए थे, सिंह विष्णु हो गया। इसकी राजधानी क्या हो जाएगा बताओ, कमेंट में सेक्शन में कमेंट करिए, सिंह विष्णु। उसके बाद में अंतिम में हम लिख देंगे, ठीक है। दरबारी कवि कौन था, तो दरबारी कवि जो है ना, दरबारी कवि था भरवी। उसके बाद में नेक्स्ट शासक कौन हुआ, तो नेक्स्ट जो है ना वह होता है आपका कौन, तो महेंद्र वर्मन, ठीक है, महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन को किसने हराया था, अभी जस्ट इसकी कहानी बता दिए, लिखने से कोई फायदा नहीं। उसके बाद में फिर नेक्स्ट कौन हुआ, तो नेक्स्ट जो है ना नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन क्या करता है, नरसिंह वर्मन जो है ना यह वातापी कोंड की उपाधि धारण किया, वातापी कोंड की उपाधि धारण किया। और उसके बाद में नरसिंह वर्मन के बाद अंतिम शासक जो है ना, अंतिम शासक कौन हुआ, तो अंतिम शासक जो है वह अपराजित हुआ, ठीक है, अपराजित। अपराजित को किसने हरा दिया, तो इसको जो है ना आदित्य प्रथम हरा दिए, आदित्य प्रथम हराया। और इस तरह से जो है ना आपका पल्लव वंश समाप्त हो गया। और उसके बाद में कौन सा वंश आ गया, तो उसके बाद जो है ना वह आ जाता है आपका चोल वंश की दूसरी शाखा। बात समझ में आ रही है, चोल वंश की क्या हो जाती है, तो दूसरी शाखा स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इतना हमने रिवीजन करा दिया। जल्दी में राजधानी बताइए क्या था जी पल्लव वंश का, संस्थापक यह कांची, ठीक है। तो मेरे दोस्त कुछ याद करो चाहे नहीं करे, हमारे बात को मान करके, पहला एकदम प्यार से बता रहे हैं, आराम से, ठीक है। याद रखिएगा
चेर वंश की राजधानी, चेर वंश की राजधानी इंपॉर्टेंट है, क्या था तो करूर था। ठीक है, पहला। चेर के बाद पांडवंश, पांडवंश की राजधानी क्या थी तो पांडवंश की राजधानी जो है ना वह था आपका मदुरई। ठीक है, मदुरई। तीसरा का याद रखिएगा, चेर हो गया, पांड हो गया, चोल वंश की प्रारंभिक राजधानी की बात कर रहे हैं, चोल वंश की पहली वाली राजधानी। ठीक है, कौन तो उड़ई ओर, उड़ई ओर, यह प्रारंभिक पहल का। ठीक है, दूसरा का तो तंजौर हो जाएगा। ठीक है, अभी जस्ट बता रहे हैं चोल वंश, उड़ई ओर। उसके बाद में फिर हमने क्या देखा तो फिर हमने देखा आपका वाकाटक वंश। ठीक है, वाकाटक वंश की राजधानी क्या थी तो बरार, व से वाकाटक, व से बरार। ठीक है, उसके बाद में फिर हमने चालुक्य को देखा। ठीक है, चालुक्य वंश में कल्याणी चालुक्य राजधानी देखो, कल्याणी तीन गो थी पहले चालुक्य वंश में। पहला था कौन, बादामी चालुक्य, कल्याणी चालुक्य, बेगी चालुक्य। कल्याणी चालुक्य की राजधानी कहाँ बनी तो कल्याणी चालुक्य की राजधानी मान्यखेट से, मान्यखेट से कल्याणी। ठीक है, यह बात समझ में आ गई। उसके बाद में छठा, कल्याणी के बाद हमने क्या देखा, पल्लव वंश, पल्लव वंश। पल्लव वंश को राजधानी क्या है तो पल्लव वंश की राजधानी जो है ना वह कांची। ठीक है, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, कुछ नहीं तो यह जरूर से जरूर याद रखना, कुछ मत याद रखना तो यह जरूर से जरूर याद रखना, कोई ना कोई सवाल इसमें से एकदम कंफर्म है कि फंसेगा। ठीक है, दक्षिण भारत के इतिहास में कुछ फंसे चाहे नहीं फंसे, यहां से ये फंसेगा और वह भी बता दे कौन फंसेगा, यह वाला फंसेगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। पांडवंश की राजधानी एक बार नहीं 75 बार पूछ चुका है। ठीक है, तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, कम से कम या 6 को याद रखिएगा, ऐसे नहीं कि टिक मार दे बस एक को याद करना है। इसीलिए जो है ना एकदम शॉर्ट रिवीजन करा दिया। जो यह बच्चा कर रहा है उसको फायदा होगा, नहीं कर रहा है तो उसमें उसका घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, मिटा दे। अब हेडिंग लगाइए, आज की क्लास लेक्चर नंबर 2। देखते हैं कई मिनट में हमने समझा दिया। बीस मिनट में हमने समझा दिया। जो पढ़ले है 2 के स्पीड से पढ़ेगा तो 10 मिनट में खत्म। रिवीजन इस तरह से होती है। अब देखो कितना आराम आराम से प्यार से बताएंगे। ढेर को लग रहा होगा कि क्या बता रहे एकदम जल्दी जल्दी। ठीक है, चलिए तो हेडिंग लगा लीजिएगा, दक्षिण भारत के इतिहास की लेक्चर नंबर 2। अब चोल वंश का दूसरी शाखा, अभी तो बता दिए चोल वंश की दूसरी शाखा। अब पढ़ाएंगे ना यहां से तो मजा आएगा, क्योंकि रिपीटेशन करा दिया। चोल वंश यहां पर ब्रैकेट में लिख दीजिएगा दूसरी शाखा। ठीक है, चोल वंश की दूसरी शाखा, चोल वंश। ठीक है, करिकाल जो है वह श्रीलंका से, अभी जस्ट पता है ना जी कि करिकाल श्रीलंका से दास लाया था और कावेरी नदी पर, कावेरी नदी पर ला करके बांध बनाया और उसके आसपास जो भी क्षेत्र है, ठीक है, जो भी क्षेत्र है उसको उपजाऊ बना दिया। ठीक है, करिकाल, इसी के समय इसकी प्रारंभिक राजधानी बनी थी उड़ई ओर। लेकिन यहां पर चोल वंश का, ठीक है, चोल वंश का, चोल वंश का सेकंड संस्थापक कौन है तो चोल वंश का सेकंड संस्थापक जो है मेरे दोस्त तो वह विजयालय है, दूसरी शाखा। इसका संस्थापक दूसरी शाखा की कौन है तो संस्थापक जो है ना वह विजयालय। ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट है विजयालय। इसकी राजधानी क्या बनी थी तो मेरे दोस्त राजधानी जो है वह तंजौर बना। ठीक है, राजधानी वह तंजौर बना। बात समझ में आ रही है। तो चोल वंश की संस्थापना करने वाला सेकेंड बार दूसरी शाखा का किसने किया तो विजयालय, जिसकी राजधानी क्या हुआ तंजौर। और उसके बाद में सेकेंड शासक जो है वह नेक्स्ट शासक कौन है तो नेक्स्ट शासक जो है ना वह आदित्य प्रथम आए। और यही आदित्य प्रथम जो है अभी जस्ट बताए पल्लव वंश के अंतिम शासक अपराजित को पराजित कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट शासक कौन है आदित्य, आदित्य प्रथम। L1 मत लिख देना, वो तो LVM थर्ड एम। आदित्य L1 PSLV 57 से वो तो आसपास गया था और बीटल था जी सूर्य के चारों तरफ। ठीक है, आदित्य प्रथम, आदित्य प्रथम जो है यह कौन है तो यही जो है ना चोल वंश का सेकेंड शासक, जो कर क्या दिया था पल्लव वंश के अंतिम शासक अपराजित को पराजित किया। ठीक है, तो लिखो पल्लव वंश के अंतिम शासक, पल्लव वंश के अंतिम शासक अपराजित, अपराजित नामे खाली है अपराजित,
अपराजित को पराजित किया। ठीक है, यही है कौन, तो आदित्य वन। उसके बाद में से अगला शासक कौन आ जाएगा, तो नेक्स्ट शासक जो है, नेक्स्ट शासक वह प्रांतक प्रथम आएगा। नेक्स्ट शासक जो है वह प्रांतक वह प्रथम आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट शासक जो है चोल वंश का कौन आएगा, तो प्रांतक जो है ना वह प्रथम आएगा। इसके समय जो है ना पांड क्या बनी थी, तो पांड की राजधानी जो है ना वह मदुरई बनी थी। इसी के समय जो है ना प्रांतक के समय जो क्या हुआ था, तो प्रांतक के समय जो है ना पांड की राजधानी मदुरई बनी थी, जो अभी हमने जस्ट क्या किया तो बताया। ठीक है, प्रांतक प्रथम ने राष्ट्रकूट से भी लड़ाई की थी, लेकिन यह बेचारा हार गया था। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के जनरली जो है ना कृष्ण ठंड राजा थे। ठीक है, तक्कोलम युद्ध के तहत जाना जाता है। लिख दे, चलो लिख देता हूं। पांड की राजधानी इसके समय पांड की राजधानी क्या बनी, मदुरई बनी। मदुरई बनी। यह जो है ना राष्ट्रकूट पर आक्रमण किया था। ठीक है, प्रांतक प्रथम। ठीक है, लिखो राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट के वंश कृष्ण तृतीय ने प्रांतक प्रथम पर आक्रमण किया। और जब आक्रमण किया कि नहीं, तो यह जो है ना वह सफल हो गया जी, जीत गया। अर्थात राष्ट्रकूट वंश का क्या इसके ऊपर शासन था, प्रांतक पर लड़ाई चली थी, तो हाँ प्रांतक पर आक्रमण किया था। राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण ठट जो है ना, यह शासक किसके ऊपर आक्रमण किया, तो चोल वंश के शासक प्रांतक प्रथम के ऊपर। प्रांतक प्रथम हार जाते हैं, और इसी को क्या बोला जाता है, इसी आक्रमण को मेरे दोस्त तक्कोलम युद्ध बोला जाता है। ठीक है, तक्कोलम युद्ध जो किसके बीच हुआ, तो यह युद्ध जो है ना वह चोल वंश के शासक प्रांतक प्रथम और राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण तृतीय के साथ हुई थी, तक्कोलम युद्ध। ठीक है, तक्कोलम युद्ध में किसने जीता, तो राष्ट्रकूट के वंश के जो है शासक कृष्ण ठग जो है ना प्रांतक प्रथम को हरा करके यह विजयी हो गया। ठीक है, प्रांतक प्रथम के बाद अगला कौन शासक आ जाते हैं, यहां लिखता हूं, एकदम अच्छा से ध्यान से समझते चलना है। ठीक है, नेक्स्ट शासक, अब देखो यहां पर अगला शासक, हाँ तो नेक्स्ट शासक लिखेबे करेगा। अगला शासक जो है वह कौन बना, तो राजराज। ठीक है, राज इसके बारे में ही ना बताए थे। इन्होंने सोमेश्वर, ठीक है, कल्याणी चालुक्य, याद आ रही है, सोमेश्वर पर कई बार आक्रमण किया। लिखो, इन्होंने सोमेश्वर पर कई बार आक्रमण किया। अभी जस्ट बताए हैं आक्रमण किया। सोमेश्वर कौन, तो कल्याणी चालुक्य। अभी जस्ट बताए हैं कि तैलव द्वितीय, कर्क द्वितीय को मार देते हैं। राष्ट्रकूट वंश के शासक तैलव द्वितीय, राष्ट्रकूट वंश के शासक कर्क द्वितीय को चालुक्य वंश के स्थापना करने वाले तैलव द्वितीय कर्क द्वितीय को मार देते और इस तरह से कल्याणी चालुक्य की नींव डालते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगला शासक आता है सोमेश्वर, और सोमेश्वर पर यही राजराज चोल वंश वाला कई बार आक्रमण करता है। सोमेश्वर बेचारे तंग आ जाते हैं आक्रमण से, और तुंगभद्रा नदी, कर्नाटक तुंगभद्रा नदी के तट पर जा करके यह अपने आप को समाप्त कर लेते हैं। ठीक है, अर्थात आत्महत्या कर लेते हैं। तो इन्होंने सोमेश्वर पर कई बार आक्रमण किया। सोमेश्वर कौन, तो कल्याणी चालुक्य। कल्याणी चालुक्य, मजा आ रही होगी, यह सब बात इसीलिए बताए हैं मेरे दोस्त, तो अच्छा से बना रहिएगा। देखो अब समझ में आ रहा हो कि अच्छा सोमेश्वर कौन था, अभी जस्ट बताए क्या हुआ नहीं हुआ। ठीक है, तो पढ़ाई में जब तक इंटरेस्ट नहीं जागेगा तब तक मजे नहीं आएगा। राजराज, इसने भी और कुछ कांड किया है। यह बेचारे जो श्रीलंका के, यह महेंद्र पंचम पर क्या करता है, आक्रमण करता है। ठीक है, अब जब महेंद्र पंचम पर आक्रमण करता है कि नहीं, तो महेंद्र पंचम जो है ना इसको मात दे देते हैं, लेकिन श्रीलंका का कुछ हिस्सा जो है ना वह जीत जाता है। लिखो, महेंद्र पंचम श्रीलंका शासक, लिखो, श्रीलंका शासक पर आक्रमण किया लेकिन असफल।
यह असफल रहे जी, नहीं जीत पाए। अब देखो नहीं जीत पाए, लेकिन श्रीलंका का कुछ भाग जीत गया। श्रीलंका श्रीलंका का कुछ भाग जीत गया। देख रहे हो, जो जा रहा है श्रीलंका पर आक्रमण कर दे रहा है। याद आ रही है कि आपका चेर हो गया और उसके बाद में चोल था, पांड था। तो पांड वंश का जो नेडुजेलियम श्रीलंका को हराया था और एक साथ 5 शासक को जीता था। नेडुजेलियम, नेडियोन जो है ना समुद्र पूजा की स्टार्ट की थी, पांड वंश वाला भी जस्ट बताए हैं। और नेडुजेलियम, ठीक है, नेडुजेलियम श्रीलंका पर आक्रमण किया और एक साथ 5 शासक को जीता। यही नहीं, और सुनो, ठीक है, चेर वंश और उसके बाद में चोल वंश का प्रारंभिक शाखा जो था, चोल वंश का करिकाल, यह कहां से दास लाया था? श्रीलंका से दास लाया था और भारत में कावेरी नदी पर बांध बनाया था। ठीक है, श्रीलंका पर थुरा। उसके बाद में देखो राज श्रीलंका में जाकर के आक्रमण करता। इस समय महेंद्र पंचम का शासन था और महेंद्र पंचम का शासन था, श्रीलंका शासक का आक्रमण किया, लेकिन अपनी राजधानी अनुराधापुर, इस समय श्रीलंका का कुछ भाग जीत जाता है लेकिन राजधानी जो है ना अनुराधापुर को बचा लेता है। ठीक है, इस समय राजधानी कौन थी? श्रीलंका की राजधानी क्या थी? तो अनुराधापुर। और अभी क्या है? श्री जयवर्धनपुरी कोट्टे, अनुराधापुर। ठीक है, अभी वर्तमान के श्री जयवर्धनपुरी, उस समय अनुराधापुर। ठीक है, उसके बाद अगला शासक आ जाते हैं कौन? तो अगला शासक अब वीर शासक आएगा। ठीक है, राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम भी क्या किया? आक्रमण करते हैं श्रीलंका के ऊपर और महेंद्र पंचम को बंदी बना लाते हैं। ले, महेंद्र पंचम बेचारा जो है अपना बचाया था राष्ट्रीय राजधानी को, ठीक है, और राधापुर को बचा लिया था, लेकिन यही जो है ना महेंद्र पंचम को बंदी बना करके लाता है कौन? तो राजेंद्र प्रथम। ठीक है, चोल वंश का संस्थापक। ठीक है, चोल वंश का संस्थापक मत बोलो, चोल वंश का शासक। संस्थापक तो है आपका विद्यालय दूसरी शाखा में। ठीक है, तो राजेंद्र प्रथम, इन्होंने, समझ में आ रही है, इन्होंने महेंद्र पंचम पर आक्रमण किया एवं उसे बंदी बना लाए। बात समझ में आ रही है? तो अगला शासक राजेंद्र प्रथम क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं किसके ऊपर? तो महेंद्र पंचम के ऊपर। राजेंद्र प्रथम है और महेंद्र पंचम पर आक्रमण करते हैं। आक्रमण ही नहीं करते हैं, इस श्रीलंका का शासक था, श्रीलंका को जीत जाते हैं और महेंद्र पंचम को बंदी बना लेते हैं। ठीक है, यह बेचारे जो है हिंदू धर्म को मानते थे। हिंदू धर्म को माना कौन जी? तो राजेंद्र प्रथम हिंदू धर्म को माना और गंगा जल के लिए जो है ना बंगाल शासक पर क्या किया? आक्रमण किया और गंगाई कोंड की उपाधि धारण की। ठीक है, हिंदू धर्म को माना एवं गंगाजल नहीं बोल रहे हैं, गंगाजल के लिए बंगाल पर आक्रमण किया। बंगाल पर आक्रमण किया, जिसके बाद जो है ना यह गंगाई कोंड की उपाधि धारण करते हैं। गंगाई कोंड की उपाधि धारण किया। ठीक है, गंगाई कोंड की जो है ना वह क्या करता है? तो यह उपाधि जो है वह धारण करता है। ठीक है, उसके बाद में यही नहीं, यहां पर लिखे, नोट में बात डाल करके लिखो, राजेंद्र प्रथम से सब दुनिया डरने लगा। पूरा एशिया जो है ना वह राजेंद्र प्रथम से डरता था, लेकिन इसका नाम होने लगा चीन तक राजेंद्र प्रथम का, कि राजेंद्र प्रथम जो है ना यह राजा है तंजौर का, यह जो है ना बहुत प्रतापी राजा है। ठीक है, इंडोनेशिया से गया था शैलेंद्र, और शैलेंद्र जो है ना जा करके क्या कर देता है? तो शैलेंद्र जो है ना वह मजाक उड़ा देता है राजेंद्र प्रथम का। और जब राजेंद्र प्रथम का मजाक उड़ा देता है कि नहीं, तो राजेंद्र प्रथम को पता चलता है कि शैलेंद्र जा करके और इंडोनेशिया से है, ठीक है, और जाके चीन में हमारा मजाक उड़ा रहा है। समझ रहे हो? यह बेचारे जो है यहाँ से चल जाते हैं और शैलेंद्र पर आक्रमण करते हैं। सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में पड़ता है, उस पर जाकर के आक्रमण करते हैं, शैलेंद्र को भी जीत जाते हैं। ले, समझ में आ रही है बात? सब जो है ना बुराई कर निकाल दिया राजेंद्र प्रथम। बात समझ में आ रही है? तो राजेंद्र प्रथम जो है श्रीलंका को एकदम मतलब ढोलक बना दिए थे जी। समझ में आ रही है ना? देखो, उसके बाद राजेंद्र प्रथम जो है, राजेंद्र प्रथम ने शैलेंद्र, ठीक है, इंडोनेशिया के शासक लिखो, इंडोनेशिया, ठीक है, शासक पर आक्रमण किया।
आक्रमण किया और उसके बाद में यह सफल हो गए। क्यों आक्रमण किया? देखो इसको, उनको कोई मतलब नहीं था इंडोनेशिया शासक से, ठीक है। यह बेचारा शैलेंद्र जा करके और चीन में उपहास उड़ा दिया राजेंद्र प्रथम का। राजेंद्र प्रथम को पता चला कि यह जो है ना तिब्बत में जा करके चीन में हमारा उपहास उड़ा रहा है, हम एक राजधानी जीत जाएंगे, ठीक है, हम इसका क्षेत्र को ही जीत जाएंगे। जाते हैं इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर हमला कर देते हैं। हमला करते हैं कि नहीं तो राजेंद्र प्रथम जो है ना अपना आराम से क्या कर लेता है, पराजित जो है ना वह घोषित कर देता है कि हम जो है ना आपके सामने नहीं लड़ सकते हैं। यह बेचारे जो है पराजित हो गया शैलेंद्र, और राजेंद्र प्रथम जो है ना वह जीत गए, ठीक है। तो यह बात मेरे दोस्त चोल वंश की दूसरी शाखा समझ में आई। कुछ कुछ बात जो है ना, नहीं तो आप यह याद रखिएगा, यहां लिखे नोट में, नोट में क्या क्या लिखेंगे से समझिए। पहला जो है आपका, कांची कोंड की उपाधि धारण किसने किया? कांची कोंड, ठीक है, उपाधि यहां पर लिख देता हूं। उपाधि, कांची कोंड की उपाधि धारण करने वाला कौन है? तो पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय। उसके बाद में वतापी कोंड, वतापी कोंड की उपाधि धारण करने वाला कौन है? तो नरसिंह वर्मन, ठीक है, नरसिंह वर्मन। समझ में आ रही है बात? नरसिंह वर्मन जो है ना यह वतापी कोंड की क्या करते हैं? उपाधि धारण करते हैं। तीसर का, उसके बाद में गंगई कोंड, गंगई कोंड की उपाधि किसने धारण किया? तो राजेंद्र प्रथम, ठीक है। यह बात को जो जो लिखते हैं नोट में वह सब इंपॉर्टेंट है जी, यह सब सवाल पूछता है। तो चोल वंश की दूसरी शाखा समझ में आई तो बोलिए हाँ, और नहीं समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अगला हेडिंग जो है ना वह लगा लीजिए क्या आप? तो अगला हेडिंग लगा लीजिए राष्ट्रकूट वंश, ठीक है, मिटा दे, राष्ट्रकूट वंश। चोल वंश की दूसरी शाखा यह थी। अब अगला हेडिंग लगाइए राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करने वाला पूछता है, राष्ट्रकूट, किसी को इतना कूटो कि उसका दांत तोड़ दो, यही ना जी, ठीक है। तो दंती दुर्ग, और यही दंती दुर्ग जो है ना किस पर आक्रमण किया था? अभी जस्ट बताए हैं कि नरसिंह वर्मन के बाद, यहां पर नरसिंह वर्मन के बाद वातापी चालुक्य का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय हुआ, और कीर्तिवर्मन द्वितीय के ऊपर आक्रमण करते हैं कौन? तो राष्ट्रकूट की स्थापना करने वाले दंती दुर्ग, और जीत जाते हैं किसको? चालुक्य वंश को, और अपना जो है ना नींव डाल देते हैं राष्ट्रकूट वंश की। लेकिन यही राष्ट्रकूट वंश का जो है ना शासन करने वाला था कौन? तो कर्क द्वितीय। कर्क द्वितीय जो है ना अयोग्य था, और कर्क द्वितीय को मार देते हैं। अयोग्य मतलब कि फायदा उठा करके तैलव द्वितीय मार देते हैं, और फिर से कल्याणी चालुक्य वंश की नींव डालते हैं, ठीक है। तो कल्याणी चालुक्य वंश को स्थापना करने वाला कौन है? तो यही है आपका तैलव, जिसको तेली बोला गया, तैलव द्वितीय को तेली बोला गया। और कलचुरी वंश का शासन करने वाला था गंगू, ठीक है, कल बताए थे ना जी कि गंगू कलचुरी वंश का, और उसके बाद में चालुक्य वंश का तैलव द्वितीय जिसको तेली बोला गया। तो गंगू और तेली मिल करके परमार वंश की स्थापना जो है ना करने वाले आपका कौन? राजा भोज। स्थापना तो उपेंद्र है, सेकंड शासक है राजा भोज। तो राजा भोज पर आक्रमण करते हैं, और राजा भोज जो है संस्कृत के विद्वान थे जी, अच्छा राजा थे, योग्य थे। राजा भोज जो है ना दोनों को मात दे देते हैं, ठीक है। चालुक्य वंश की स्थापना करने वाला तेली को, तैलव को, और उसके बाद में कलचुरी वंश की स्थापना करने वाला जो है ना वह कौन था? तो आपका गंगू। यह दोनों को जो है ना यह क्या कर देते हैं? मात दे देते हैं कौन? तो राजा भोज। और इस तरह से जो है ना लोग उपहास उड़ाने लगता है। किसका उपहास उड़ता है? तो तेली का और गंगू का। गंगू किसका? तो कलचुरी वंश के गंगू का, और राष्ट्रकूट वंश के तेली का उपहास उड़ता है, जिसके कारण जो है ना पड़ जाती है नारा कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। दोनों मिल करके, समझ रहे हो, राजा के ऊपर आक्रमण कर रहा है जी, राजा भोज पर। राजा भोज दोनों को हरा दिए, तभी ना कहानी बना कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, ठीक है। यह सब बात बताए थे, तो थोड़ा बहुत समझते चलिएगा। ये सब माहौल बदलने वाला है जी, कि कहानी कैसे प्रसिद्ध हुई, कहावत कैसे बनी, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, ठीक है। अगला हेडिंग लगा लीजिए क्या? राष्ट्रकूट वंश। अच्छा से सुनना है, अपने आप याद हो जाएगी। राष्ट्रकूट वंश मिटा दिए, चलिए हेडिंग लगा लीजिए मेरे दोस्त, राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश इंपॉर्टेंट है। इसका स्थापना करने वाला कौन है? तो संस्थापक
संस्थापक है दंती दुर्ग। इतना अच्छा से कूटेंगे कि दांत तोड़ देंगे, ठीक है, राष्ट्रकूट, इतना अच्छा से कूटो कि दांत तोड़ दो। तो दंती दुर्ग, यही दंती दुर्ग जो है ना, यह किसके ऊपर आक्रमण करते हैं? तो मेरे दोस्त, यह दंती दुर्ग जो है ना, वह आक्रमण करते हैं किसके ऊपर? तो यह आक्रमण करते हैं कीर्तिवर्मन द्वितीय के ऊपर, ठीक है। कीर्तिवर्मन द्वितीय आपका कौन? तो वातापी चालुक्य, ठीक है। वातापी चालुक्य का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय पर आक्रमण किया और कीर्तिवर्मन द्वितीय को मात दे करके यह राजपूत वंश की नींव डाली थी, ठीक है। तो लिख लीजिए दंती दुर्ग। इन्होंने चालुक्य मत लिखो, इन्होंने वातापी चालुक्य के अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित करके, ठीक है, राष्ट्रकूट वंश की नींव डाली। राष्ट्रकूट वंश की नींव डाली, ठीक है, दंती दुर्ग। उसके बाद में अगला नेक्स्ट शासक कौन बने? तो नेक्स्ट शासक जो है वह कृष्ण प्रथम। नेक्स्ट शासक एलोरा गुफा बनाने वाले यही है जी, ठीक है। कृष्ण प्रथम जो है ना क्या होते हैं? तो यह जो है ना महाराष्ट्र में एलोरा गुफा की निर्माण कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वह ध्रुव आता है। ध्रुव जो है वह क्या करता है? कन्नौज पर आक्रमण करता है। और यह जो है ना जिसको त्रिपक्षीय संघर्ष बोला गया, और यह त्रिपक्षीय संघर्ष जो है ना लगभग 100 सालों तक चला था। लिख दें तो लिखो कृष्ण प्रथम, इन्होंने एलोरा गुफा, महाराष्ट्र एलोरा गुफा, ब्रैकेट में लिख दो महाराष्ट्र को बनवाया। उसके बाद में नेक्स्ट शासक कौन हो जाएगा? तो अगला शासक मेरे दोस्त, अगला शासक हो जाएगा ध्रुव, ठीक है। फिर अमोघ वर्ष आएंगे। ध्रुव यह क्या करता है? तो ध्रुव जो है ना कन्नौज पर आक्रमण करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, कन्नौज पर आक्रमण करने वाला ध्रुव पहला है, ठीक है। कौन सा? तो राजपूत वंश का शासक ध्रुव कन्नौज पर आक्रमण किया। कन्नौज पर आक्रमण किया, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष क्यों कहते हैं? तो देखो यह जो है ध्रुव वाला करेगा, फिर सेन वंश वाला करेगा। समझ में आ रही है बात? यह जो है ध्रुव वाला करेगा, उसके बाद जो है ना पाल वंश का करेगा, और फिर जो है ना कौन करेगा? तो गुर्जर वंश करेगा। तीनों मिल करके कन्नौज पर आक्रमण करेगा। अंतिम में जो है ना गुर्जर प्रतिहार जीत जाएगा। इसीलिए जो है इसको बोला जाता है कि क्या त्रिपक्षीय संघर्ष है। 3 शासक मिल करके किसी एक जो है ना जगह पर आक्रमण कर रहा है, एक राज्य पर आक्रमण कर रहा है जी, कन्नौज पर। इसीलिए जो है इसको त्रिपक्षीय संघर्ष बोला जाता है। अभी पढ़ाने दो, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, आज ही समझ में आ जाएगा 10 मिनट बाद। कन्नौज पर आक्रमण किया, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष है क्या? अभी जस्ट बताएंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष जो है, त्रिपक्षीय संघर्ष 100 वर्षों तक चला। 100 वर्षों तक चला। बात समझ में आ रही है? अगला शासक ध्रुव। उसके बाद में फिर अगला शासक मेरे दोस्त कौन हो जाएगा? तो अगला शासक किसी का राजपूत वंश का अमोघ वर्ष, ठीक है, अमोघ वर्ष। इसके समय कन्नड़ भाषा की बहुत ज्यादा जो है ना वह उद्गार हुई, ठीक है। कन्नड़ भाषा बहुत प्रसिद्ध हुआ। इसके समय जो है ना दरबारी कवि कौन रहते थे? तो दरबारी कवि जीन सिंह रहते थे, और उसी के बहकावा में आकर यह बेचारा जैन धर्म को अपना लिया, ठीक है। यह अपने आप को कविराज कहा। समझ में आ रही है? दरबारी कवि लिखो, दरबारी कवि जीन सेन। और यही जीन सेन के कारण जो है ना यह क्या करता है? जैन धर्म को अपना लिया। जैन धर्म अपना लिया, ठीक है। जीन सेन कहा कि नहीं अच्छा है जैन धर्म, और यह जीन सेन के
जिनसेन के कहने पर यह क्या करता है, जैन धर्म को अपना लेता है। कन्नड़ भाषा प्रसिद्ध हुई, कन्नड़ भाषा प्रसिद्ध हुआ। बात समझ में आ रही है? तो अमोघ वर्ष के समय जो है ना, यह कन्नड़ भाषा जो है वह प्रसिद्ध हुई। इसके समय जो है ना कन्नड़ महत्वपूर्ण में, जिसको देखो का भाषा महत्वपूर्ण कवि रहते थे। पन हो गया, उसके बाद में पुन हो गया और रन हो गया। तीनों कन्नड़ भाषा का त्रिरत्न थे। अमोघ वर्ष जैन धर्म को अपना लिया, सब बात तो बताए ही, ठीक है। उसके बाद में इसको कविराज लिख लो। अमोघ वर्ष को जो है कविराज अपने आप को कहा, कविराज कहा, ठीक है। तो बस इतना ही याद रखना है। अमोघ वर्ष दरबारी कवि इसका जिनसेन थे, जैन धर्म को अपना लिया। जिनसेन के कहने पर कन्नड़ भाषा प्रसिद्ध हुआ, कविराज कहा अपने आप को, ठीक है। उसके बाद में अंगला शासक कौन आ जाते हैं, तो इंद्र तृतीय। अंगला शासक इंद्र प्रथम की तृतीय। बताओ इसके समय जो है ना अलम सुधी क्या होता है, तो अलम सुधी जो है ना वह भारत आते हैं, ठीक है। अलम सुधी जो है यह क्या होता है, तो भारत आता है। लिख लो इंद्र तृतीय, प्रथम हो गया इंद्र तृतीय। तो इसके समय अलम सुधी, इसके समय अलम सुधी भारत आया। अलम सुधी कौन है जी, मानसून का खोज करने वाला। अलम सुधी मानसून खोज, ठीक है। छोड़ो हटाओ, ये सब का लिखे, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो इसके समय जो है ना अलम सुधी क्या होते हैं, तो यह भारत आते हैं। इंद्र अंगला शासक इंद्र तृतीय, ठीक है। तो यह जो है ना राष्ट्रकूट वंश को थोड़ा सा याद रखना मेरे दोस्त। अच्छा, राष्ट्रकूट वंश जो है क्या चालुक्य वंश पर आक्रमण किए थे, तो हाँ किए थे, बताए तो थे जी अभी जस्ट, चालुक्य वंश पर आक्रमण किया था, ठीक है। क्या इन्होंने चोल वंश पर आक्रमण किया था, तो हाँ चोल वंश पर आक्रमण किया था, ठीक है। कौन किया था, तो कृष्ण तृतीय जो है ना चोल वंश पर किया था। नोट में लिखे बात है, कृष्ण तृतीय, कृष्ण तृतीय यह लिखो कौन, यह जो है ना राष्ट्रकूट वंश का है। राष्ट्रकूट वंश शासक, ठीक है। यही जो है ना प्रांतक प्रथम, प्रांतक प्रथम चोल वंश की दूसरी शाखा चोल वंश, ठीक है। चोल वंश सेकेंड चोल वंश लिख दे यहां पर, सेकेंड चोल वंश प्रांतक प्रथम पर आक्रमण किया। परिणाम क्या हो गया, सफल हो गए बेचारे, जीत गए। और इसी को बोला गया तक्कोलम युद्ध, तक्कोलम युद्ध। बात समझ में आई? तक्कोलम युद्ध जो है क्या कहा गया, इसी को कहा गया। कृष्ण तृतीय जो है ना राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। क्या इन्होंने चोल वंश पर आक्रमण किया, तो हाँ आक्रमण किया, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश के बारे में समझ में आ गई। अगला हेडिंग लगा लीजिए मेरे दोस्त। अगला हेडिंग क्या लगाइएगा, तो अगला हेडिंग लगा लीजिए पाल वंश। मिटा दें पाल वंश। पाल वंश कल वाला क्लास में दक्षिण भारत की इतिहास जो है वह समाप्त हो जाएगी। पाल वंश, पाल वंश इसका शासन कहां से कहां तक चला, तो इसकी शासन जो है बिहार से लेकर के बंगाल तक चला, ठीक है। शासन आने दो एक बार, शासन में पूरा पीडीएफ बंटवा देंगे, ठीक है। देखो चाल वंश, पाल वंश शासन बंगाल से लेकर बिहार तक, बंगाल से बिहार तक, ठीक है। राजधानी किसको बनाया, तो राजधानी जो है वह मुंगेर को बनाया, राजधानी मुंगेर को बनाया। उसके बाद में संस्थापक जो है पाल, तो गोपाल, ठीक है। संस्थापना करने वाला कौन है, तो पाल वंश गोपाल, पाल गोपाल, ठीक है। इन्होंने क्या किया, बिहार शरीफ में उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना कराई। लिखो इन्होंने बिहार शरीफ में उदंतपुरी विश्वविद्यालय
उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट शासक कौन आ जाएगा, तो गोपाल जी धर्म की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे, तब जाके देवता बनेंगे। तो धर्मपाल, इसके बाद जो है ना वह देवपाल। इन्होंने धर्मपाल क्या किया, तो धर्मपाल जो है भागलपुर में प्रज्ञान की शिक्षा देने वाले विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात। धर्मपाल लिखो, धर्मपाल इन्होंने भागलपुर, भागलपुर इसको सिल्क सिटी बोलते हैं, भागलपुर में, ठीक है, टसल सिल्क। इन्होंने भागलपुर में विक्रमशिला, विक्रमशिला, इन्होंने भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय का स्थापना करवाया, ठीक है। इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किसकी शिक्षा दी जाती थी, तो ब्रज्ञान की शिक्षा, ब्रज्ञान शिक्षा, ठीक है। बी से विक्रमशिला और बी से जो है ना यह ब्रज्ञान। इन्होंने कन्नौज पर आक्रमण किया, कन्नौज पर आक्रमण किया। उसके बाद में अगला नेक्स्ट शासक कौन आ जाएंगे, तो नेक्स्ट शासक धर्मपाल, गोपाल धर्मपाल, जो धर्म के पालन करेगा वो देवता बनेगा, तो देवपाल, ठीक है, देवपाल। समझ में आ रही है, इधर वाला मिटा दे। तो देवपाल जो है ना यह क्या होता है, अगला शासक आते हैं। इसके समय जो है ना वह सुलेमान आते हैं, कहां पर, तो भारत आते हैं। लिखो, लिख लीजिए, इसके समय सुलेमान जो है ना वह भारत आए। फिर उसके बाद में महीपाल, और उसके बाद में कौन आ जाएगा, देवपाल, महीपाल, और फिर आ जाएंगे मदनपाल। अंतिम शासक हो जाएगा पाल वंश का देवपाल। इसके समय कौन आया, तो अलमसूदी जो है ना वह क्या आते हैं, तो अलमसूदी जो है, वेरी सॉरी, अलमसूदी तो आपका वहां पर आया था, ठीक है। सुलेमान आते हैं भारत, ठीक है। इनके समय, इसके समय सुलेमान भारत आया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट शासक कौन हो जाएगा मेरे दोस्त, नेक्स्ट शासक आपका धर्मपाल, देवपाल, और उसके बाद में कोई देवता बन गया तो उसके बाद महान हो जाएगा ना जी, तो महीपाल। याद करने की हम तरीका बता रहे हैं, गोपाल, ठीक है, गोपाल, गोपाल जी करेंगे धर्म की रक्षा तो बनेंगे देवता, और यही जब देवता बन गए तो बन गए महान, ठीक है, तो महीपाल। यह जो है ना योग्य शासक, योग्य शासक, ठीक है। होता क्या है, तो महीपाल यह बेचारा योग्य शासक ऐसे ही नहीं कहा जाता है। इस पर जब आक्रमण किया था राजपूत वाला ना, तो यह अपने आप को बचा लिया, ठीक है। समझ में आ रही है बात। महीपाल सेकंड संस्थापक, सेकंड संस्थापक गोपाल वंश का, सेकंड संस्थापक पाल वंश का, सेकंड संस्थापक पाल वंश का, ठीक है। समझ में आ रही है बात। क्यों कहा जाता है पाल वंश का सेकंड संस्थापक, तो इसलिए कहा जाता है ना कि राजपूत शायद से भी बोल दिए हैं, इस पर जो है ना राजेंद्र प्रथम जो है इस पर भी आक्रमण करते हैं, ठीक है। राजेंद्र प्रथम जो है चोल वंश वाला, इस पर भी आक्रमण करते हैं, लेकिन यह बेचारे अपने आप को राजेंद्र प्रथम से बचा लेते हैं। राजेंद्र प्रथम जो है ना, बताया ना, श्रीलंका के महेंद्र पंचम को कैसे बंदी बना लाए थे जी, गंगईकोंड की उपाधि धारण किया था। शैलेंद्र पर आक्रमण कर दिया इंडोनेशिया में, लेकिन इन पर जब आक्रमण किया कि नहीं, ठीक है, महीपाल पर, तो महीपाल अपने आप को बचा लिए, ठीक है। राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रथम का आक्रमण, आक्रमण लेकिन असफल, लेकिन असफल, ठीक है। बात समझ में आई, इसीलिए इसको सेकंड संस्थापक पाल वंश का कहा जाता है। अंतिम शासक कौन हुआ, तो अंतिम शासक मेरे दोस्त वह कौन हुए, तो अंतिम शासक मदनपाल,
अंतिम शासक कौन हुआ? तो अंतिम शासक जो है ना वह मदन पाल, और उसके बाद में कौन आ जाएगा? तो सेन वंश आ जाएगा। ठीक है, मदन पाल। अगला शासक कौन हो जाएगा? तो पाल वंश के बाद सेन वंश। ठीक है, सुनो, सेन वंश, सेन वंश का संस्थापक कौन है? तो सामंत सेन। ठीक है, जिसकी राजधानी जो है ना वह लखनऊ, बंगाल का नदिया जिला। लिख दे, लिखो, सेन वंश संस्थापक, संस्थापक कौन है? तो सामंत सेन, सामंत सेन। और राजधानी क्या है? तो राजधानी लखनऊ, लखनऊ बंगाल का नदिया जिला, बंगाल नदिया जिला। समझ में आ रही है? सामंत सेन जो है ना यह क्या होते हैं? तो सेन वंश की स्थापना करने वाले कौन है? तो सेन वंश का स्थापना करने वाले जो है ना वह सामंत सेन है। उसके बाद में बल्लभ सेन आते हैं, और उसके बाद जो है ना वह लक्ष्मण सेन आते हैं। बात समझ में आ रही है? बल्लभ सेन के समय जो है ना प्रमुख साहित्य की रचना हुई, जिसमें आपका दान सागर और उसके बाद में अद्भुत सागर। लिख दें। अगला शासक, अगला शासक बल्लभ सेन, बल्लभ सेन। इसके समय प्रमुख साहित्य की रचना, दो प्रमुख साहित्य की रचना हुई। रचना पहला जो है बल्लभ सेन के समय, एक आपका कौन हो जाता है जी बताओ? दो प्रमुख साहित्य की रचना हुई। ठीक है, दो प्रमुख साहित्य की रचना हुई, दान सागर और अद्भुत सागर। दान सागर, और दूसरा जो है वह अद्भुत सागर। उसके बाद में अंतिम शासक कौन हो जाएगा? यहां पर लिखे, चलो मिटा देता हूं। अंतिम शासक जो है वह हो जाएगा आपका लक्ष्मण सिंह। ठीक है, लक्ष्मण सेन जो है ना, लक्ष्मण सिंह नहीं, नेक्स्ट शासक जो है यहीं पर लिख दे, साथ में मिटल जाएगा। नेक्स्ट शासक पाल सेन वंश का अगला शासक बल्लभ सेन, बल्लभ सेन के बाद लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण सेन। ठीक है, समझ में आ रही? इसके दरबारी कवि कौन था? तो दरबारी कवि जय सिंह, जय सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद जो है ना गीत इन्हीं का रचना है जी। गीत कौन था? तो गीत इसका गाया हुआ गुरु गोविंद, गोविंद गुरु या गुरु गोविंद। बात समझ में आ रही है? तो जय सिंह क्या करते हैं? तो जय सिंह जो है ना गीत गोविंद की रचना करते हैं। गीत गोविंद, गुरु गोविंद लिख दिए, गीत गोविंद, गीत गोविंद की क्या करते हैं? तो रचना करते हैं कवि जय सिंह। लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। ठीक, उसके बाद में कौन आ जाता है? सेन वंश के बाद आ जाते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। मिटा रहे हैं, गुर्जर प्रतिहार। इसकी राजधानी वगैरह याद रखिएगा, सामंत सेन, बल्लभ सेन, लक्ष्मण सेन, बस, ज्यादा कुछ है थोड़ी। गोपाल, उसके बाद में धर्मपाल, देवपाल, महिपाल, मदनपाल। ठीक है, सुलेमान किसके दरबार में भारत आता है? यह सब कुछ याद रखिएगा। धर्मपाल में आता है यह। उसके बाद में अगला धर्मपाल बोले देवपाल में ना, फिर कौन शासन में आता है? तो फिर आ जाता है आपका महिपाल, और फिर आते हैं मदनपाल, और सेन वंश आ जाता है पाल वंश के बाद। अगला गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार। इसके संस्थापक कौन है? तो नागभट्ट, संस्थापक नागभट्ट, नागभट्ट संस्थापक है। राजधानी, राजधानी जो है वह गुर्जर मतलब गुजरात में पड़ेगा। राजधानी जो है ना वह गुजरात में। ठीक है, वत्सराज। इसके बाद जो है ना नेक्स्ट शासक कौन है? तो नेक्स्ट शासक जो है मेरे दोस्त वत्सराज आए। ठीक है, और इन्होंने कन्नौज का कुछ हिस्सा जीत लिया। ठीक है, नेक्स्ट शासक, नेक्स्ट शासक कौन है? वत्सराज। इन्होंने कन्नौज पर, इन्होंने कन्नौज पर आक्रमण किया एवं, ठीक है, कन्नौज पर आक्रमण किया एवं कन्नौज की कुछ हिस्सा जीत ली, कन्नौज की कुछ हिस्सा जीत लिया।
बात समझ में आई? वत्सराज। उसके बाद में अगला शासक कौन आ जाएगा? नेक्स्ट शासक देखो, त्रिपक्षीय संघर्ष अभी बताया ना जी कि कन्नौज वाला पाल वंश वाला किया, उसके बाद में यह भी किया, और फिर गुर्जर वाला करिए रहा है, पाल वंश किया, और उसके बाद में राजपूत वंश वाला भी किया है। ठीक है, अभी जस्ट बताएंगे। ठीक है, उसके बाद में मिहिर भोज आ जाएंगे। ठीक है, मिहिर भोज लिख लो। नेक्स्ट शासक मिहिर भोज। नेक्स्ट शासक जो है वह कौन हो जाएगा? तो नेक्स्ट शासक वह मिहिर भोज। मिहिर भोज। इन्होंने क्या किया? कन्नौज को संपूर्ण जीत लिया। इन्होंने कन्नौज को संपूर्ण जीत लिया। ठीक है, और अंतिम शासक कौन हुआ बताइए? अंतिम शासक मेरे दोस्त इसका कौन था? तो अंतिम शासक जो है वह यशपाल। अंतिम शासक यशपाल। तो देखो त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था? त्रिपक्षीय संघर्ष यही समझाना था। त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज जीतने के लिए, कन्नौज जीतने के लिए 3 शासक का आक्रमण हुआ। 3 शासक का आक्रमण। ठीक है, आक्रमण। पहला था कौन सा? तो राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश। दूसरा कौन था? पाल वंश। उसके बाद में तीसरा कौन था? तो आपका गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार। राष्ट्रकूट वंश का जो है वह किसने क्या किया था? तो राष्ट्रकूट वंश जो है ना आपका ध्रुव जो है क्या किया था? आक्रमण किया था राष्ट्रकूट वंश वाला। अभी जस्ट बताए हैं ध्रुव शासक। उसके बाद में पाल वंश का किसने किया बताओ? तो धर्मपाल। पहले गोपाल, धर्मपाल, तब देवपाल, तब उसके बाद में मदनपाल। तो बताओ पाल वंश। तो धर्मपाल और गुर्जर प्रतिहार में कौन है? तो गुर्जर प्रतिहार में मिहिर भोज। वत्सराज प्लस मिहिर भोज। ठीक है, मिहिर भोज यही क्या करते हैं? दोनों जो है वह जीत जाते हैं। संपूर्ण कन्नौज जीत लिया, और यही क्या कहलाई? त्रिपक्षीय संघर्ष कहलाया। त्रिपक्षीय संघर्ष कहलाया। बात समझ में आई कि त्रिपक्षीय संघर्ष जो है ना वह क्या था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष जो है मेरे दोस्त क्या था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष जो है ना वह आपका, ठीक तो लिखे धर्मपाल। देखिए त्रिपक्षीय संघर्ष में क्या था? तो 3 जो है ना शासक मिल करके कन्नौज पर आक्रमण किया। राष्ट्रकूट वंश का ध्रुव हो गया, उसके बाद में पाल वंश का धर्मपाल हो गया, और उसके बाद जो है ना गुर्जर प्रतिहार का वत्सराज, और उसके बाद में मिहिर भोज। यह तीनों मिल करके कन्नौज पर धावा बोल दिया, जिसमें वत्सराज और मिहिर भोज जीत जाते हैं, और यह दोनों जो है ना वो फेल हो जाते हैं, फेलियर हो जाते हैं, नहीं जीत पाते हैं कन्नौज को। और यही जो है ना संघर्ष क्या कहलाई? तो त्रिपक्षीय संघर्ष कहलाई। बात समझ में आ रही है? तो यहीं पर इस लेक्चर को क्या करते हैं? समाप्त करते हैं मेरे दोस्त। और कल की क्लास में जो है ना उसके बाद कराना है चंदेल वंश, उसके बाद जो है ना चौहान वंश, यादव वंश, परमार वंश, चौहान वंश, यह सब कराएंगे। फिर तराइन का युद्ध देख लेंगे और हम लोग गुलाम की वंश की तरफ चलेंगे। बात समझ में आ रही है? तो क्या करते हैं, यहीं पर इस क्लास को अंत करते हैं। अच्छा से पढ़ते चलना है, रिविजन कराना हमारा काम है। याद आप करिए चाहे मत करिए, याद करा देंगे। ठीक है, कल वाला क्लास में भी जैसे कराए तो रिवीजन करा दिए। आज जो पढ़ा है तो कल वाला में जो है शॉर्ट रिवीजन करा देंगे 5 मिनट में, और उसके बाद में फिर आएगा नेक्स्ट तो क्या करेंगे? पढ़ा देंगे थोड़ा सा, और उसके बाद में याद करवा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगी? आपको पूर्ण याद हो जाएगा। इतिहास याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, बार बार उसको पढ़ते रहिए। करत करत अभ्यास के जरमती हो सुजान, रसरी आवत जा सिर पर पड़त निशान। ठीक है, तो इस तरह से जैसे जैसे प्रयास करिएगा, बार बार पढ़िएगा, तो कभी ना कभी तो सफल हो ही जाएंगे। यही बात तो बार बार बोलते हैं कि एक दिन मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती है, लेकिन रोज दिन मेहनत करने से
एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिल जाती है मेरे दोस्त। तो अच्छा से पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है, और राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएंगे। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगी, खींच धनु की डोरी, साधु अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगी। इसलिए नॉट इन बाबू सोना रोना धोना, वनली फॉर सिलेक्ट होना, और कुछ इज्जतदार लोगों को इज्जत देना और मंजिल को उसकी औकात दिखाना। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसी जोश और जज्बा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।